यार कुत्ते भी भौंक रहे हैं। 12:05 हो गया है, कुत्ते भी आ गए। यदि आप भी महाकुंभ में पवित्र स्नान करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को अवश्य देखें। महाकुंभ में मोक्ष पाने के लिए नहाने जाना तो सब चाहते हैं, लेकिन महाकुंभ में जाना और वहाँ की भीड़ को झेलने से भी ज़्यादा कठिन है वहाँ से सुरक्षित रूप से रिटर्न हो आना। मेरे लिए भी रिटर्न होना काफ़ी कठिन और बहुत सारी समस्याओं और परेशानियों को झेलने वाला हो गया था। मेरे डे 3 की शुरुआत होती है अकबर किला विजिट करने से। ये गाइस, तो ये है अकबर फोर्ट। अभी अभी मुझे पता चला है, उस समय से मैं इसको पुराना घाट समझ रहा था। प्रयाग को उसने अपना राजधानी बनाया था और जिसका नाम उसने रख दिया था इलाहाबाद, क्योंकि इसी जगह पे वो अपना खुद का दीन यानी खुद का मजहब, खुद का पंथ, खुद का रिलीजन बनाने वाला था, जिसका नाम रखने वाला था दीने इलाही। और उसी के नाम पे इस शहर का नाम उसने रख दिया इलाहाबाद, जिसको बाद में योगी ने फिर से रीस्टोर किया, उसका नाम दे दिया जो उसका ओरिजिनल नाम है प्रयागराज। क्योंकि प्रयाग का मतलब होता है जहाँ पे नदियों का मिलन हो, और इस जगह पे 3 नदियों का मिलन होता था पहले। अभी सरस्वती नदी समय के साथ सूख गई तो वो अब नहीं है, नहीं तो बाकी सब है। गाइस, फोर्ट खुला हुआ है, बट फोर्ट के अंदर जाने के लिए आपको चप्पल और जूते खोल के जाने पड़ते हैं। और जूता वहाँ पे इतना सारा जमा किया हुआ है, उसमें किसका कहाँ घुस-पिच होगा कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा तो गायब ही हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अभी नहीं जाते। लगता है फोर्ट के अंदर कोई मंदिर है जिसमें जाने के लिए जूता खुलवाया जा रहा है लोगों का। अब ये तो बाद में ही पता चलेगा। उधर हनुमान जी का कोई मंदिर है और जिसकी वजह से यहाँ पे इतना सारा भीड़ जो है वो आपका है, और उधर प्रसाद भी जो है आपका बिक रहा है। फिर मैं वहाँ के इस भीड़ भाड़ को झेलते हुए कुछ शॉपिंग करना स्टार्ट करता हूँ, और जो मेरा बहुत दिनों से प्लानिंग था एक शंख खरीदने का, क्योंकि शंख आपके सेहत के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, लंग्स और हार्ट के लिए, यदि आप उसको रेगुलर बेसिस पे बजाते हो। वही हनुमान जी का मंदिर है जिसका वो दिख रहा है, वो अंदर है, इधर से जाने का रास्ता है। बट अभी बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैंने नहीं जाने का डिसाइड किया है। प्लस जूता और चप्पल खोल के जाना है, और जूता रखने वाला कोई लॉकर वगैरह ही सब है। शंख वाले कौन है? शंख बजने वाला भी है? सब बजने वाला है। 900 रुपये तक है, 100 से लेके 900 तक। एक गाइस, तो एक शंख खरीदा हूँ मैं 180 रुपये में। ये ऐसा वाला शंख बजता भी है। अब पता नहीं मुझसे बजेगा कि नहीं, ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस किया तो ऐसे वाला है ना, ऐसे। भैया बहुत अच्छा बजा लिए हैं। मैं भी धीरे धीरे घर पे प्रैक्टिस करूंगा, फिर देखते हैं मुझसे कैसा बजेगा। ये हनुमान जी का मंदिर है जिसमें जाने के लिए लाखों लाखों लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पे लगी हुई है, और 10 किलोमीटर पहले से ही आपका चप्पल जूता खोल लाइन लगा हुआ है। अभी मैं डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र के अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या है अंदर। गाइस, तो ये 50 रुपीज़ का टिकट ले लिए हैं डिजिटल कुंभ का अनुभव लेने के लिए। तो डिजिटल कुंभ का अनुभव लेंगे हम लोग। लाइन बहुत लंबा लगा हुआ है, मुझे लगता है कि पता नहीं कैसे जाएगा आदमी इतना भीड़ में। देखिए यहाँ पे एक शो यहाँ 1 मिनट का है, फिर आगे एक और शो है जो 5 मिनट का है। इसके अलावा आपके साथ डिजिटल एक्सपीरियंस है, वो अलग अलग जोन में अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे दीपदान है, आगे नौका विहार है, AI जनरेटेड नारायण जी, आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हो, आपकी बातों का जवाब देंगे। ब्रह्मांड के बारे में है, तो ऐसे बहुत सारे अखाड़ों के बारे में डिटेल में दे रखा है। तो हम आपको 10 मिनट के बाद अभी फ्री कर देंगे, उसके बाद जितना आपको टाइम बिताना है आप बिता सकते हैं अंदर। बाकी हमारे गार्ड के ऊपर है कि वो आपको कितना आगे धकेलते रहे। और दूसरी बात भी, जो भी आप खाने पीने का सामान लेके आए हैं अंदर इस्तेमाल ना कीजिए। दूसरा, जो भी आप सामान लेकर आए अपने साथ लेकर यहाँ से जाएंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जिट नहीं है। आप धीरे धीरे जब जाएंगे तो लास्ट में एग्जिट वहीं से हो जाएगा।
वो लड़की अब मेरे मजा आ गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की। महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्पमाला प्राप्त हुई, परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का ध्यान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छीन लिया। तीनों लोगों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है। पृथ्वी पर ये बूंदे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरे। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। ओ भाई, इस पृथ्वी पे क्या क्या रहता है। ये गर्दन से दर्द और अलग अलग तरह के दर्द सीधा करने वाला है। ये आदिवासी हेयर ऑयल जो कि बहुत ही पॉपुलर हो गया था कुछ दिन पहले, वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है। कितना कितना का है हेयर ऑयल भैया? 1500 का है, 700 रुपए का। उससे सस्ता नहीं? उड़ा हुआ बाल भी वापस आता है कि सिर्फ नया झड़ता नहीं? पर एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे नहीं पता थी वह यह कि मेरा पावर बैंक खराब हो चुका था और मैं इसी निश्चिंती में बिल्कुल दिन भर शूट कर रहा था कि मेरे पास तो पावर बैंक है, पर सब कुछ इतना स्मूथ कैसे हो सकता था। पावर बैंक खराब होने की वजह से और मेरा बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो जाने की वजह से मैं लास्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें शूट नहीं कर पाया। वहाँ से निकलने के बाद जो मैं पूरा मेला घूमा हूँ, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या चीज़ें नहीं थी, ये सब चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाया। और सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के पर्पस से ही मैं वहाँ से प्रयागराज जंक्शन पे आया ऑटो पकड़ के, और ऑटो वाले मन चाहा भाड़ा भी मांग रहे थे, जिसको जितना मन हुआ उतना बोलते थे। तो पहले तो बहुत पैदल चलना पड़ा ऑटो स्टैंड खोजने के लिए। न कहीं पे कोई ऑटो वाला मिल रहा था, न कोई बस वाला, कुछ भी नहीं। सब आपको पैदल चल के ही, रोड भी सब इधर उधर हुआ था, किधर से किधर जाना है किधर नहीं जाना है, पूरा अफरा तफरी पे चल रहा था शहर। प्रयागराज जंक्शन पे जाके मैं फ़ोन चार्ज करता हूँ, फिर वहाँ से बाहर निकल के खाना खाता हूँ, क्योंकि दिन भर मैंने कुछ खाया नहीं था। मेरा प्लानिंग रिटर्निंग का जो कंफर्म टिकट मुझे नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से मैंने सोचा था कि वाराणसी में जाएंगे और वाराणसी से पटना के कुछ सुपरफास्ट ट्रेन है जो जल्दी मैं पटना पहुँच जाऊँगा। बट वाराणसी के लिए बस नहीं मिल रही थी। बस तो छोड़ो, बस स्टॉप नहीं मिल रहा था कि कहाँ से वाराणसी के लिए बस मिलेगा। प्रयागराज रंग जंक्शन के पास में जो बस स्टॉप था वो अभी जूसी में शिफ्ट हो गया था और वहाँ से जाके ही बस मिलने वाला था। रात में 2-3 ऑटो चेंज करने के बाद वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पे भी पता चला कि वहाँ से भी बस नहीं मिलने वाला है वाराणसी का। एक तो ऑटो वाले ऐसे जिनको ये भी नहीं पता था कि कहाँ पे बस स्टॉप है और कहाँ से वाराणसी का बस मिलेगा। फाइनली बहुत ढूंढने के बाद रात में अंधेरों में भटकते हुए, अकेले, कुत्तों का डर सताते हुए एक ऐसे ऑटो वाले हम लोगों को मिले जो ये बताया कि आपको मैं उस जगह पे छोड़ूंगा जहाँ से वाराणसी का बस मिलेगा। मेरे साथ और भी 2-3 लड़के आ गए थे जो वाराणसी ही जाने वाले थे, पर वो ऑटो वाला भी हम लोगों को बस स्टॉप से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ के चला गया और वहाँ से हम लोगों को 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के बस स्टॉप पे पहुँचना पड़ा। वहाँ से बस फिर वाराणसी का फाइनली मिलता है और सुबह में 3 बजे मैं वाराणसी जंक्शन पे पहुँचता हूँ।
लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। वाराणसी में मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ गेस्ट हाउस लेकर रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। स्टेशन पे जो बना हुआ रहता है रिटायरिंग रूम, उसमें तो एक भी इंच जगह खाली नहीं था, सभी जगह आदमी भरे हुए थे लोग। मुझे स्टेशन पे ही 3 घंटा समय बिताना पड़ा, और जब हम लोगों का ट्रेन आया भी तो उसमें हम लोगों की तो बुकिंग थी, बट वो ट्रेन पूरा का पूरा जनरल बॉगी वाला था, जिसकी वजह से सभी लोग यही बोल रहे थे कि इसमें कौन सा बुकिंग होता है, इसमें कौन सा बुकिंग होता है। और ये आरा बलिया बक्सर साइड के जो लोग होते हैं, ये लोगों को बस कहीं भी खसका के बैठ जाना होता है लोगों को, और चढ़ जाते हैं कहीं पे भी। और पटना में उतरने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है। ऑटो वाला 1.5 घंटा हम लोगों को बैठा के रखता है, उसका पैसेंजर पूरा होने के बाद वो बस स्टॉप पे लेके आया। और किस्मत ऐसी कि जिस बस में पकड़े वो रास्ते में 2 बार पंक्चर हुआ। लास्ट में मैं थक हार के एक ऑटो पकड़ के दूसरी जगह आया, फिर मैं रैपिडो से बाइक से आया, और फिर मैं पैदल अपने रूम पे पहुंचा। इतनी सारी समस्याओं को झेलने कुंभ नहा के मोक्ष प्राप्त हुआ। जब आप लाइफ में कुछ बड़ा करने जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी समस्याएं तो आपको झेलनी ही पड़ती है। आप लोगों को इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी सहयोग मिला होगा या आइडिया लगा होगा कि कुंभ में कैसे जाना है, कैसे आना है, पहले से आपका रिटर्निंग और गोइंग दोनों का टिकट कंफर्म है तो ही आप जाओ, या फिर आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तो अलग बात है, हालांकि उसमें भी आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले सीजनल बैंडरिंग ब्लॉग के साथ। आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़े।